सांसद हरेंद्र मलिक का बड़ा आरोप, अपराधियों को मिल रहा राजनीतिक संरक्षण, कानून व्यवस्था ध्वस्त। मुजफ्फरनगर समाजवादी पार्टी ने शनिवार को महावीर चौक स्थित पार्टी कार्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर पीडीए वर्ग की उपेक्षा करने का आरोप लगाया। इस दौरान पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा, सांसद हरेंद्र मलिक और जिला अध्यक्ष जिया चौधरी ने प्रदेश और केंद्र सरकार की नीतियों को लेकर तीखा हमला बोला तथा वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन का आह्वान किया। पूर्व मंत्री राम आसरे विश्वकर्मा ने कहा कि भाजपा सरकार रोजगार, किसान हित और सामाजिक न्याय के मुद्दों पर पूरी तरह विफल रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को रोजगार देने और किसानों की आय दुगनी करने के वादे पूरे नहीं हुए। बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और छोटे उद्योगों के बंद होने से गरीब, मजदूर, किसान और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित हुए हैं। उन्होंने कहा कि जनता अब सरकार से जवाब मांग रही है और 2027 का चुनाव प्रदेश की दिशा तय करेगा। सांसद हरेंद्र मलिक ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि अपराध का ग्राफ लगातार बढ़ रहा है, जबकि पुलिस की कार्यशैली लचर बनी हुई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पीडीए वर्ग के लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। साथ ही पुलिस मुठभेड़ों, हिरासत में मौतों और महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर प्रश्न उठाए। उन्होंने कहा कि अपराधियों के खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई के बजाय राजनीतिक संरक्षण का माहौल दिखाई देता है। आरक्षण और रोजगार के मुद्दों पर भी सांसद ने सरकार को घेरा। उन्होंने आरोप लगाया कि आरक्षित वर्गों के हजारों पद सामान्य वर्ग से भर दिए गए, जिससे पिछड़े और दलित युवाओं को उनके अधिकारों से वंचित होना पड़ा। वहीं पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं के कारण युवाओं में भारी नाराजगी है। जिलाध्यक्ष जिया चौधरी ने विश्वकर्मा समाज की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि युवाओं को बेहतर शिक्षा और स्थायी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय, रोजगार और सम्मान की लड़ाई को मजबूती से आगे बढ़ाएगी। प्रेस वार्ता में पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। समाजवादी पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता की गई है, किस मुद्दे को लेकर आज प्रेस वार्ता की गई? हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव पूर्व मंत्री श्री रामाश्रे विश्वकर्मा जी आए हैं और सबसे बात की है तो वो उनकी प्रेस थी। एमपी साहब, इस समय अयोध्या राम मंदिर चंदा घोटाला काफी चर्चाओं में है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? भाई, घोटाले तो इस सरकार की एक जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सभी चीजों में क्या था, राम मंदिर की तो जमीन खरीद का भी घोटाला हुआ, उसमें आज तक कुछ नहीं हो पाया, और चंदा चोरी में आज तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई। सारी बात आ रही है छन छन के। हम तो धन्यवाद करते हैं प्रेस का कि प्रेस ने इसे उछाला और सबसे पहले समाजवादी नेतृत्व ने इसको संज्ञान लिया और जिस प्रकार से काम हो रहा है। पर आज तो कोई एफआईआर तो हुई नहीं दर्ज। आप सब जानते हो एसआईटी मुद्दे पर उसी की दरख्वास्त पर जांच करेगी ना, क्या हवा में जांच करेगी एसआईटी? कोई एफआईआर ही नहीं आज तक। और ये इसे आहिस्ता आहिस्ता ठंडे बस्ते में घेर देंगे। भाई, जिस तरह की कार्रवाई आम अपराधी के साथ होती है, जो दोष सिद्ध भी नहीं, यहाँ तो दोष सिद्ध अपराधी, उसी तरह कार्रवाई इनका कर दो। अब कहाँ गया मशीन पसीन सी? जिस तरह कार्रवाई और के साथ करते वही कार्रवाई करें तो अच्छा लगे। एमपी साहब, आप भी जाट समाज से आते हो। एक मौलाना खलील है, उनके द्वारा एक बयान दिया गया है कि जाट समाज जो है हिंदुओं से अलग है और वो अब सिख धर्म अपना रहे हैं। अच्छा, एक बात सुनिए, ये हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, मौलाना खलील बताओगा इस बात। देखिए, हम लोग कमेरे वर्ग के लोग हैं, अहीर, जाट, गुज्जर, रजपूत, बहुत से गोत्र भी कॉमन है। सैनी हो, कश्यप हो, पाल हो, प्रजापति हो, विश्वकर्मा हो, छोटा दुकानदार हो, रिक्शा चलाने वाला, पत्थर तोड़ने वाला, सब मेहनत कश लोग और कमेरे हैं। कमेरे खुददार होते हैं। अब वो किसी ने उन्हें, दरअसल में यहाँ स्थिति है, अगर आपको जिंदा रहना है तो जो भाजपा कहेगी वो कहना पड़ेगा। मौलाना खलील के साथ क्या हुआ होगा, जो उसने ऐसा बयान दिया है, तो मौलाना खलील से पुचकार कर पूछो, उसके दिल पर हाथ रख करके पूछो। यहाँ लोगों को पार्टी बदलवाद है, जेल या मेल दिखा करके उनसे क्या कराया होगा। नहीं तो सभी आदमी जानते हैं कि जाट के बारे में मैं जाट बताऊंगा। अच्छा, आज तो ये ऐसे मुद्दे लाते हैं जहाँ 750 जाट
जो ज्यादातर जाट थे जिनमें किसान, एक तो हम जातिवादी राजनीति नहीं करते। हम इसमें आप हमसे कहलवाना चाहते हो तो हम बार बार हमारे मुंह से किसान निकलता है। शहीद हुए थे दिल्ली की दहलीज पर और सरकार का मन नहीं पसीजा। आज मौलाना खलील के बयान पर बड़ा हल्ला गाल कर रहे, और भाई तुम ही तो धमका कहलवाते हो, तुम ही डरा के कहलवाते हो और तुम ही इस तरह फिर बात करते हो। ये हम अपने आप निपटेंगे इस बात से, उन्हें परेशान होने की जरूरत है। जाट महासभा भी विरोध में है, माफी की मांग कर रही किसके? है। जाट महासभा विरोध में है, मौलाना खलील से माफी की मांग की, नहीं करने की मांग। मैं देखिए, मैं आपको बताऊं, उन्होंने कहा तो आपने उनसे सुन लिया ना, तो मेरे से पूछ के किसी ने कहा ना मुझे कह का बताया। अच्छा, राजभर में क्या कहेंगे? वो कह रहे कि जो कौन? समाजवादी पार्टी के मंत्री है सरकार में, आपके अच्छा। साथ रहे थे। ओम प्रकाश, ओम प्रकाश मैं मिला तो कभी इससे हूँ नहीं, पर पिछले दिनों इसके आदमी आए थे मेरे पास, आदरणीय अध्यक्ष जी को कह करके और हमें पार्टी ज्वाइन करा दो। अब ये बेचारा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा भाई, क्योंकि इसे ये पता नहीं था सुबह ही क्या कहा था, अब क्या कहा। और दूसरी एक बात है भारतीय जनता पार्टी की, वहाँ स्क्रिप्ट लिखा जाता है। जो धनखड़ का इस्तीफा ऐसा लिखवा सकते हो कि जिसे पढ़ करके लगे कि इस्तीफा नहीं, ये सरकार का एक प्रशस्ति पत्र है, तो उनसे आप क्या उम्मीद करोगे कि राजभर को अपने आप बयान दे रहा? ये तो भारतीय जनता पार्टी स्क्रिप्ट लिख कर दे दे, वो दस्तखत कर दे, बेचारा उसे क्या पता इन बातों का। आज सुबह भी बयान दिया कि अखिलेश यादव छुप छुप के मुंबई जा रहे हैं। कहाँ जा रहे? मुंबई, बॉम्बे। अच्छा, देश के मैं यार आपको हंसी नहीं आती उसकी बात पर? उनका तत्काल मानसिक चिकित्सा करानी चाहिए, मेरी ये सलाह है। अरे हर आदमी को देश में कहीं भी आने जाने की वो है, और छुप छुप कर क्यों जाएंगे भाई? ये तो जिस वाहन में जाएंगे बहुत लोग बैठे हैं उसमें, और उन्हें ये जानकारी होनी चाहिए वे विशेष सुरक्षा कवच से कवर्ड है। जहाँ भी जाते हैं उसका कार्यक्रम होता है, और हमारी पार्टी है, आपको पता नहीं, हमारी पार्टी है, वहाँ MLA हमारे। ठीक है, धन्यवाद। आज मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, किस तरह ये हमारा 3 दिवसीय मुजफ्फरनगर का विधानसभावार ये हमारा संगठन का जो है मीटिंग है, बैठकें हैं, PDA की बैठकें हैं, जिसमें हम लोग विधानसभा के चुनाव की तैयारी के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। वोटर लिस्ट से लेकर के बूथ से लेकर सारी चीज़ों को देख रहे हैं और सभी लोगों को एकजुट कर रहे हैं, ताकि आगे वाले विधानसभा में हम मुजफ्फरनगर की 6 सीटों को जीतने का काम करें और समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने का काम करें। मंत्री जी, इस समय अयोध्या राम मंदिर का चंदा घोटाला काफी चर्चाओं में है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने तो कह दिया कि चंदा घोटाला हुआ है, चंदा चोरी हुई है। आज तक बीजेपी का कोई बड़ा नेता या सरकार का कोई मंत्री इस पर जो सफाई देने के लिए नहीं आया, इसका मतलब बात सही है। मौलाना खलील के द्वारा एक बयान दिया है जाट समाज को लेकर, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या मैंने बयान नहीं सुना है? उन्होंने कहा कि जाट समाज है वो हिंदुओं का लगा, हिंदू नहीं। अब वो उनका अपनी बात हो सकती है, और जो चीज़ें मैंने नहीं सुनी है उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। 2027 का चुनाव नजदीक है, किस तरह से तैयारियां हैं आने वाले? हमारी तैयारी पूरी है। बूथ स्तर पर जहाँ हमारे लोग हैं, कार्यकर्ता हैं, बूथ अध्यक्ष हैं, BLA हैं, और सभी लोग मिलकर के जहाँ वोटर लिस्ट का जो है सत्यापन किए हैं, बूथ कमेटियों को उन्होंने दुरुस्त किया है, और वोट गांव में अपने वोटों को देख करके देखा, उनको जोड़ने का भी काम किया है। हमारी तैयारी इतनी है कि चुनाव बीजेपी जब भी कराए, समाजवादी पार्टी जीतकर सरकार बनाएगी। शामली में आयुष मलिक का धर्मांतरण का मामला लगातार चर्चाओं में है। ये जब बीजेपी के पास कोई विकास का मुद्दा नहीं होता है, नौकरी तो दे नहीं रहे, रोजगार दे नहीं रहे, महंगाई लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं, अमीर अमीर होते जा रहे हैं। जब कोई इनके पास मुद्दा नहीं है तो ये धर्म का मुद्दा उठाते हैं और धर्म के नाम पर लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। लेकिन 10 साल में, 12 साल में जनता इनके धर्म के मुद्दे से, मंदिर मस्जिद के मुद्दे से, हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुद्दे से उब चुकी है और बीजेपी की सच्चाई जान चुकी है। इस बार वो किसी भ्रम में नहीं आने वाले।
सब लोग समाजवादी पार्टी को जिताएंगे और श्री अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री पश्चिम बनाएंगे। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जो इस तरह से जीत हुई है, उससे जो उत्तर प्रदेश का जो समाजवादी या विपक्ष का जो वो है कैडर है, वो कहीं ना कहीं एक खौफ में है। इस तरह से वहाँ की समाजवादी पार्टी का कोई नेता कार्यकर्ता न डरा है न डरेगा। पश्चिम बंगाल की परिस्थितियां और हैं, उत्तर प्रदेश की परिस्थितियां और है। यहाँ पर 2024 में माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने पीडीए परिवार के बल पर संविधान लोकतंत्र को बचाने के लिए, आरक्षण को बचाने के लिए 37 सीटें समाजवादी पार्टी की जीत ली, बीजेपी को हरा दिया। सांसद जी आपके सामने बैठे हुए हैं, आपको एहसास इस बात का होगा। और 2027 में हम 2/3 बहुमत से एमएलए भी जीतेंगे, सरकार भी बनाएंगे। ओम प्रकाश राजभर का नया बयान आया है कि समाजवादी पार्टी के बहुत सारे एमपी जो है टूटने वाले हैं और सबका अखिलेश यादव अपनी समाजवादी पार्टी ओम प्रकाश राजभर हैं क्या? उनकी आइडेंटिटी क्या है? वो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। वो तो सुहेलदेव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं न। उनके 8 एमएलए में से 6 एमएलए खुद समाजवादी पार्टी का झंडा लगा घूम रहे हैं, टूट करके समाजवादी पार्टी में आ गए। तो अपनी पार्टी बचा नहीं पा रहे, दूसरी पार्टी की चिंता कर रहे हैं।